हरियाणा में सरकार द्वारा स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स की परमिशन पे एक पॉजिटिविटी आती दिख रही है, मतलब रुझान आने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से रुझान आने शुरू हुए हैं। जी हाँ, पहले आपको समझना है कि वो रुझान किसके हैं। स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स गवर्नमेंट ने पूरी तरह बैन कर दिए थे। ये उन सभी के लिए बैन थे जिन्होंने वो सैंक्शन करवाने के लिए अप्लाई किया था या सैंक्शन अप्लाई करने वाले थे। मतलब किसी भी तरह से अगर वो प्रोसेस स्टेज के ऊपर था तो उसे पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। और जिनके ऑलरेडी सैंक्शन थे वो उन लोगों ने तो बिल्डिंग बना ही रहे थे, उनमें किसी भी टाइप की रोक नहीं थी। तो यहाँ समझने की बात यह है कि एक टाउनशिप, जो कि जैसे हरियाणा की बात करें तो टाउनशिप का लाइसेंस पहले 100+ एकड़ में आता था। तो चूंकि मैक्सिमम टाउनशिप यहाँ पुरानी है तो यहाँ एक टाउनशिप के अंदर प्लॉट है, चाहे वो प्लॉट आपका लोकल क्लोनाइजर द्वारा बनाए गए हैं या गवर्नमेंट भी क्लोनाइजर की तरह काम करती है। जैसे पहले हुड्डा होता था, अब वो HSVP में नाम कन्वर्ट हो गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो क्लोनाइजर की तरह ये काम करती हैं एजेंसियां, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो वहाँ पर जो प्लॉटेड कॉलोनी होती है उसके अंदर 4 फ्लोर बनाने की परमिशन पहले नहीं होती थी। पहले एक प्लॉट के अंदर आप एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल फैमिली के लिए बनाते थे। पर जिस हिसाब से ये डिमांड बढ़ी और आबादी बढ़ी, जैसे गुड़गांव पहले 25 स्क्वायर किलोमीटर था, अब 350 स्क्वायर किलोमीटर है, और 2 लाख की पॉपुलेशन से अब 30 लाख की पॉपुलेशन गुड़गांव की है 2022 के सेंसेक्स के हिसाब से। और 1990 में यही पॉपुलेशन 2 लाख थी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, चूंकि जगह सीमित है, तो यहाँ गवर्नमेंट ने स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स बनाने की परमिशन दी और 4 फ्लोर्स को अलग अलग सेल करना उसे अलाउ किया। तो यहाँ पर अभी जैसे पिछले कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने इसे रोक दिया था और एक कमेटी बनाई गई। तो वो कमेटी का जो काम ही यही था कि उसको एनालाइज करना कि आखिर जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं उसको, उनके कंसर्न्स को सुनना और समझना कि उनके ऊपर उसके एक्ट किया जा सके, और उसके प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं उसके ऊपर डीप स्टडी करना, और फ्यूचर में कैसा क्या अपनाया जाए जिससे कि इस टाइप की परेशानी फ्यूचर में ना आए। ये एक कमेटी बनाई गई जो कि एक्सपर्ट कमेटी का काम था, उसके सजेशंस लेना। एक्सपर्ट कमेटी ने सजेशंस के लिए ओपन किया, जो कि 6/4/2023 को पब्लिक नोटिस एक जारी हुआ, जिसमें 20/3/2023 को ये नोटिस निकाला गया, जिसमें पब्लिक को सजेशन देने के लिए कहा गया, जिसकी लास्ट डेट 6/4/2023, जी हाँ 6 अप्रैल 2023 उसकी लास्ट डेट रखी गई। और बाद में उसे फर्दर 7 डेज के लिए एक्सटेंड किया गया, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट चाहती थी कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो राय दे, और एक्सपर्ट कमेटी ने पब्लिक से सजेशंस मांगे कि आप हमें बताइए कि आप स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो वो क्या चाहते हैं, पक्ष में चाहते हैं, फेवर में, या आप अपोज कर रहे हैं, उसके लिए आप हमें अपने सजेशंस दीजिए। ये बड़ा अच्छा तरीका मैं कहूँगा इसे, कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं, तो जिसको जो वहाँ पर सजेशन देना है, सुझाव देना है, ऑब्जेक्शन देनी है विद वैलिड रीज़न, वो साथ में वो कमेंट डाल के उसको अपलोड करने से वो गवर्नमेंट के पास पब्लिक का एक सुझाव पहुंचता है, जिसपे उनको डिसाइड करने में आसान होता है कि आखिर अब हमें फर्दर फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है। ये सारी डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस शहर में कितने लोगों ने किस तरह से फेवर में किया और किस तरह अपोज में किया। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने अपनी राय दी वो 26,299 पूरे हरियाणा में थे, जिसमें फेवर में स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स आने चाहिए, उसके फेवर में 84.30, जी हाँ मतलब 22,168 लोगों ने कहा कि स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स हरियाणा के अंदर आने चाहिए, उस पर रोक हटा दी जाए। और जो अपोज में थे उन्होंने 15.70% थे, वो 4131 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका अपोज किया। तो अभी
रुझान आने शुरू हो गए हैं। रुझान ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि वो कुछ ही लोग हैं जो इसके अपोज में हैं, ज़्यादातर लोग इसके फेवर में हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी और पिछले 3 साल में कीमतें बेइंतहा बढ़ी। तो जिन्होंने कीमत बढ़ने का फ़ायदा उठा लिया वो तो ठीक है, पर जो लास्ट स्टेज में जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, चाहे वो हुड्डा के मतलब HSBP के ऑक्शंस में ही क्यों ना हो, तो वो लोग कहीं हद तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ इन्वेस्टर्स थे जो स्टील प्लस 4 फ्लोर बना के बेचना चाहते थे, उसमें प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस अपना मार्जिन रख के उनके लिए एक आजीविका का साधन बन जाता था। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल टाइम डेवलपर्स थे जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। तो उन सब पे बहुत दिक्कत आ गई थी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने पहले तो अलाउ किया और बाद में अचानक उसे विद इमीडिएट इफेक्ट रोक दिया गया कि किसी भी टाइप की फर्दर सैंक्शनिंग नहीं होगी। तो ये अब रुझान के तौर पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। लेकिन आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अभी एक्सपर्ट कमेटी ने वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है। ये पब्लिक से सजेशंस मांगे गए थे और यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी को 2 महीने का समय मिला था कि सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके फिर सजेस्ट करना। तो अभी उनकी तरफ से सजेशन नहीं गया है, लेकिन हाँ, पब्लिक ने ज़रूर उनको बता दिया है कि हम स्टील प्लस 4 फ्लोर्स के फेवर में हैं। चलिए अब समझते हैं कौन से एरिया ने, आपके कौन से हरियाणा के शहर ने किसके फेवर में वोट दिया और कितने वो नंबर्स थे। अंबाला के अंदर 106 लोगों ने फेवर में वोट दिया और 30 लोगों ने अपोज किया। वहीं भिवानी में 74 लोगों ने फेवर में और अपोज 8 लोगों ने किया। चरखी दादरी की बात करें तो 37 फेवर में थे, अपोज में 3 थे। फरीदाबाद के अंदर, जो कि दिल्ली के लगते हुए एरियाज़ हैं, जिसमें गुड़गांव और फरीदाबाद 2 बड़े एरियाज़ हैं, साथ में सोनीपत का एरिया भी लगता है जो कि दिल्ली के साथ लगता है। तो फरीदाबाद का अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फरीदाबाद से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने फेवर में वोट किया। यहाँ पर 2811 लोगों ने फेवर में वोट दिया और 550 ऐसे थे जिन्होंने अपोज किया। फतेहाबाद के अंदर 66 ने फेवर में किया, लेकिन 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपोज किया। इसके अंदर गुरुग्राम, जो कि दिल्ली के साथ लगता हुआ एक बहुत बड़ा हब है जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। वहां 16,370 ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टील प्लस 4 फ्लोर के फेवर में वोट किया। लेकिन हाँ, अपोज भी 2,438 लोगों ने किया, जो लोग स्टील प्लस 4 फ्लोर्स के फेवर में नहीं थे। हिसार में 395 और 214 अपोज में, झज्जर 136 फेवर में और अपोजिशन के अंदर अपोज जिन्होंने किया वो 71 लोग थे। जींद के अंदर 135 फेवर में थे और 15 अपोज में थे। कैथल के अंदर 141 फेवर में थे, 8 अपोज में थे। करनाल के अंदर 105 फेवर में थे और 16 अपोज में थे। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो 29 लोग फेवर में थे स्टील प्लस 4 फ्लोर के और 3 ऐसे थे जिन्होंने अपोज के अंदर वोटिंग की और अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया। महेंद्रगढ़ की बात करें 35 फेवर में, 15 अपोज के अंदर। नूह के अंदर 21 लोगों ने फेवर में किया, 1 ने अपोज किया। और पलवल की बात करें तो 75 लोगों ने फेवर में किया और 7 लोगों ने अपोज के अंदर वोट किया। वहीं पंचकुला, जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ था, वहाँ पे भी फेवर के अंदर 426 लोगों ने फेवर में किया और अपोज में करने वाले वो 408 लोग ही थे। सबसे बड़ी कांटे की टक्कर पंचकुला में थी, लेकिन उसमें भी फेवर में ज़्यादा बाजी मारी गई। स्टील प्लस 4 फ्लोर लोग वहाँ प्रेफर करने वाले ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इसके अपोज में खड़े हैं। जैसे कि पानीपत की बात करें तो 135 फेवर में, अपोज में 14 थे और रेवाड़ी में 143 फेवर में और अपोज के अंदर 21 थे। रोहतक की बात करें 185 फेवर में और 36 अपोज में। एक ही ऐसा शहर है जहां पर आंकड़ा उल्टा हुआ है, वहां सिरसा 35 फेवर में थे और 131 अपोज के अंदर थे। सोनीपत में 299 फेवर में और 59 अपोज के अंदर। यमुनानगर के अंदर 44 फेवर में और 12 अपोज के अंदर थे। और
बाकी सभी शहरों की बात करें तो 464 फेवर में और अपोज के अंदर 56 थे। मतलब बहुत ज़्यादा अपोज लोगों ने नहीं किया, ओवरऑल लोगों ने फेवर में किया। अगर मैं सिर्फ एक एरिया की बात छोड़ दूं, सिरसा की बात छोड़ दें, जहां पर 35 और 131 का रेशियो था, 131 लोगों ने इसके अपोज किया है और 35 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके फेवर में किया। बाकी सभी शहरों के अंदर लोगों ने स्टील प्लस 4 फ्लोर्स को मांगा है सरकार से कि हमें ये ज़रूरत है, हमें इसको आप प्रोवाइड करें, क्योंकि अचानक सरकार ने बंद किया था। ये सभी के लिए एक झटका था। वो सरकार से सुझावों में, ऑब्जेक्शंस में उसे रेस करके वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें स्टील प्लस 4 फ्लोर की परमिशन दीजिए।